हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में। कब? 23 जनवरी 1897 को। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम क्या था? प्रभावती था। पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। यदि हम सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा की बात करें तो बोस एक सम्भ्रांत परिवार से थे, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हुई और इन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, अपना स्नातक की डिग्री हासिल कहाँ से की थी? इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में है ना। कोलकाता से इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए। कब? 1919 में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत माँ की इस दुलारे बेटे ने जब जालियांवाला बाग नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में, कब? 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका शामिल होना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की घटना को अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब ये शामिल हुए, ठीक है, तो बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस, ये किन से मिले? महात्मा गांधी से मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू कर दिया। कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में ना। जब 1928 में साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। सन 1928 में कौन आया था यहाँ पे? साइमन कमीशन। और 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। ठीक है, किनको? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग से अपने पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं था। ये पीछे हटने का कोई मंजूरी नहीं ले रहे थे। मुझे पीछे नहीं हटना है। किससे नहीं हटना है पीछे? पूर्ण स्वराज की मांग से। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। ठीक है, अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, वहां तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्हें अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार उनको जेल जाना पड़ा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को अपने क्रांतिकारी जीवन में कितने बार जेल जाना पड़ा? 11 बार जेल जाना पड़ा। ठीक है, और यदि हम लोग राष्ट्रीय योजना समिति की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को जल्द ही
ठीक है, बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया, भारत से उन्हें यूरोप भेज दिया गया और उसके बाद वहाँ उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। ठीक है, उन्हें वापस भारत आने के लिए पाबंदी लगा दिया गया, आप भारत में वापस नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने इस कानून को नहीं माना और वापस कहाँ पे चले आए, भारत चले आए। इसलिए उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। सन 1931 की बात करें, ठीक है, सन 1931 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों के सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। ठीक है, इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पटभी सीतारमैया से था। किससे था? पटभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का, ठीक है, पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। लेकिन गांधी जी ने पटभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। शरद बाबू जो है वो किनके साथ रहे? सुभाष के साथ रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया, ठीक है, 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। कहाँ पे हुआ? त्रिपुरी में हुआ। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ? त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से भी इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा था। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी और परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष चंद्र बोस कुछ काम ही न कर पाए और आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फॉरवर्ड ब्लॉक, यदि मैं बात करूं फॉरवर्ड ब्लॉक की, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपने पार्टी की स्थापना की। इन्होंने एक अपना अलग पार्टी बनाया, उसका क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये 3 मई 1939 को इसकी स्थापना की गई। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे और सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है युद्ध के दौरान मुक्त रहे। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद कर लिया गया। ठीक है, उन्हीं के घर पे उन्हें कैद कर लिया गया। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट, यदि हम आजाद हिंद फौज का गठन की बात करें तो जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भागने में सफल हो गए। जब उन्हें वहां कैद कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, तब सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो थे अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जर्मनी। अफगानिस्तान के रास्ते वो जर्मनी पहुंच गए।
उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते कहाँ पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए, और उन्होंने, ठीक है, ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। और जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। और 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा, नेताजी बोस कहा जाने लगा। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोले, दिल्ली चलो, ऐसा है कि उन्होंने नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप अर्जी हुकूमतों आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे और नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कब बोलेंगे, ठीक है, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने अपने जापान से सहायता लेने को अपना कारण और अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी ने उन्हें भी क्या बोला, नेताजी कहा। ठीक है, ये कब की बात है, 6 जुलाई 1944 को। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेता कब कहा और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगला देखेंगे हम लोग मृत्यु पर विवाद। यदि मृत्यु की बात हम लोग करते हैं तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, कहाँ पे, ताइवान में, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। ऐसे तो लोग बोल गए कि वहाँ पे क्या हुआ, एक ताइवान में जो है क्या हुआ, विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा संशय है कि इनका मृत्यु आखिर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ ना। लेकिन ऐसा माना जाता है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा विश्वास है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई थी। ठीक है, इनके दिए गए बहुत सारे उपदेश हैं, लेकिन कुछ उपदेश के बारे में मैं बताऊंगा जो नीचे दिया हुआ है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर सेकेंड है, सफलता की नींव हमेशा असफलता से ही होकर गुजरती है। यदि आप किसी भी चीज़ में असफल होते हो तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उस प्रयास को आगे जारी रखना है, क्योंकि जिस सफलता को आप छोड़ रहे हो, एक सफलता यदि आप एक बार असफल होते हो तो अगली सफलता के प्रयास करो, क्योंकि उस असफलता से ही सफलता की जो है नींव होती है, उसकी सीढ़ी बनती है। ठीक है, नंबर थर्ड, इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अगर बात हम इतिहास की करें तो उस पर विचार विमर्श करने से, ठीक है, उसमें कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसकी चर्चा की जा सकती है। नंबर 4, हर सुबह से पहले घनघोर अंधेरा ही होता है। ठीक है, यदि सुबह होती है तो उससे पहले तो क्या होता है, अंधेरा ही होता है। इसलिए संघर्ष करो, क्योंकि हम स्वतंत्रता के नज़दीक ही हैं। ठीक है, इसलिए संघर्ष करते रहो। ठीक है, या स्वतंत्रता की बात कहें, मतलब अभी तो अंधेरा है लेकिन सुबह होगी तो हमारे यहाँ उजाला भी आएगा। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि हर सुबह में से पहले घनघोर अंधेरा होता है, इसलिए संघर्ष करते रहो, क्योंकि हम स्वतंत्रता के नज़दीक हैं, एक दिन जरूर उजाला आएगा।
याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ठीक है। नंबर 6, भविष्य का निर्माण मेरे ही हाथ में है। भविष्य का निर्माण मेरे ही हाथ में है। आप अपने भविष्य को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। ठीक है। ये आपका भविष्य आप ही के हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो चाहे वो अपने भविष्य को निर्माण कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, जो कि बिना किसी स्वार्थ के होता है, जिससे मापा नहीं जा सकता। बात बिल्कुल सही है। माँ का प्यार जो होता है बहुत गहरा होता है और इसको कभी भी मापा नहीं जा सकता। ये हमारे देश के प्रमुख नेता और बोस, सुभाष चंद्र बोस ने भी इस बात को साबित कर दिया और ये बात बोला है कि माँ का प्यार जो है हमेशा गहरा होता है और जिसे मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, हमारे देश की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी जैसे अनेक समस्याओं का अंत समाजवादी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। उन्होंने ये बात भी बोला। ठीक है। हमारे देश की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारी, ठीक है, ऐसी समस्याओं का अंत कैसे किया जा सकता है? समाजवादी तरीकों से किया जा सकता है। ये था आपका सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन परिचय। यदि आपको इस तरीका का वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीका का वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं इस तरीके का वीडियो और आपको प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।